माँ बाप की डेथ हो गई, भाई मेरा चला गया, वापस नहीं आया, 1 साल 2 महीने हो गए। लोग मुझे तंग करते हैं। मुझे बातें लगाता है, कोई पागल कह देता है, कोई कहता है पोपी है, कोई पीकॉक नाम डाला है, कोई नंगा होकर दिखा देता है। कभी करोड़ों की मालिक, आज टूटे हुए घर में अकेली। कभी इसके घर में रौनकें थीं, आज खामोशी है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे दौलत तो मिली मगर रिश्ते ना मिल सके। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो कभी दौलत, इज्जत और खुशहाली की जिंदगी गुजारती थी, मगर आज इसी औरत की जिंदगी तन्हाई और बेबसी की मिसाल बन चुकी है। ये खातून, जिनका नाम सलमा सगीर है, आज तकरीबन 60 साल की उम्र में इस बड़े मगर वीरान घर में अकेली रहती हैं। कभी यही घर लोगों से भरा रहता था। यहाँ खुशियों की महफिलें सजती थीं और हर तरफ रौनक ही रौनक होती थी। उनके वालिद एयरफोर्स में अफसर थे और बैरूने मुल्क भी खिदमात अंजाम दे चुके थे। उनका भाई एक काबिल तालिबे इल्म था जो कानून की तालीम हासिल कर रहा था। इस खानदान के पास दौलत भी थी और इज्जत भी, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सलमा बताती हैं कि उन्होंने अपनी जवानी का ज़्यादा हिस्सा अपनी बीमार माँ की खिदमत में गुजार दिया। उनकी वालिदा को कैंसर था और वो दिन रात उनकी देखभाल करती रहीं। इसी वजह से उनकी शादी भी बहुत देर से हुई। जब शादी हुई तो शौहर के साथ ज़िंदगी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और वो अलग हो गईं, बच्चे भी ना हो सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में एक एक करके सब बिछड़ते चले गए। वालिदैन का इंतकाल हो गया और कुछ अरसा पहले उनका भाई भी घर से निकला तो फिर कभी वापस ना आया। सलमा आज भी अपने भाई की राह देखती हैं। वो बताती हैं कि एक दिन उनका भाई रात को घर आया, कुछ परेशान था और हाथ में डंडा था। सुबह फजर के वक्त वो घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन से लेकर आज तक सलमा उसे ढूंढती फिरती हैं। कभी किसी दफ्तर में जाकर पूछती हैं, कभी गलियों में तलाश करती हैं, मगर भाई का कोई पता नहीं चल सका। वक्त गुजरने के साथ साथ इस घर की रौनकें भी खत्म हो गईं। जो घर कभी आबाद था, आज खंडहर बनता जा रहा है। छतें टूट रही हैं, दीवारें खाली हैं और इस बड़े से घर में सिर्फ एक औरत की तन्हाई बाकी रह गई है। सलमा कहती हैं कि मोहल्ले के कुछ लोग इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। बाज़ लड़के इन्हें तंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं और कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं। वो ये सब बर्दाश्त कर लेती हैं और कहती हैं कि अल्लाह ने इन्हें हिम्मत दी है कि वो अकेले ही ज़िंदगी का मुकाबला करें। एक वक्त था जब उनके पास करोड़ों की दौलत थी, मगर आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो पुराने सिक्कों को पानी में भिगोकर साफ करती हैं ताकि उन्हें दुकान पर चला सकें और अपने बिल अदा कर सकें। ये मंजर इस बात की गवाही देता है कि ज़िंदगी में दौलत सब कुछ नहीं होती। पैसा घर तो दे सकता है, मगर रिश्ते नहीं दे सकता, सुकून नहीं दे सकता। सलमा आज भी इसी घर में रहती हैं, अपने माजी की यादों के साथ। वो अक्सर रात को अपने भाई को याद करके रोती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि कहीं से उसकी खबर मिल जाए। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि इंसान को सिर्फ दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। असल सरमाया वो रिश्ते होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। आज सलमा सगीर की ज़िंदगी हमारे सामने एक मिसाल है, एक ऐसी मिसाल जो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ दौलत नहीं बल्कि अपने लोग और रिश्ते होते हैं।